ये एक सबसे डरावनी जंगल की कहानी है और उस जंगल के अंदर कोई भी आदमी अगर गलती से चला जाता है तो वहाँ की नरभक्षी आदिवासी लोग उस आदमी को अपनी जाल पर फंसा देते हैं और वो लोग उस इंसान की बॉडी की मांस को काट के उसको घायल करके दोबारा जंगल के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे उस आदमी का शिकार करके अपने आप को शिकारी बनाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। और तो और उस जंगल से बच के निकल पाना नामुमकिन होता है और वहाँ की आदिवासी आज तक इतने ज्यादा लोगों को मार चुके हैं कि वहाँ की तालाब भी रेड कलर की होती है। मूवी स्टार्ट होता रहा में घने जंगल के अंदर कुछ वर्कर को पेड़ काटते हुए दिखाया जाता है और तभी अचानक मशीन चलाने वाला ड्राइवर को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई तो है जो इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है, पर फिलहाल हमें उस आदमी को नहीं दिखाया जाता है। पर थोड़ी देर के बाद एक एक करके सारे वर्कर गायब होने लगे। उसी समय मशीन चलाने वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतर के आसपास देखने लगा तो उसे अपने साथियों का लाश तो नहीं मिलता है, पर उनकी बॉडी की कुछ खून के छींटे और बॉडी के कुछ पार्ट वहाँ पर बिखरे पड़े थे। ये देखकर वो आदमी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर वो उस जंगल से ज्यादा दूर जा पाता उससे पहले ही वो एक ट्रैप वाला गड्ढे में गिरने ही वाला था और उसकी किस्मत वहाँ पर साथ देता है और वो उस गड्ढे में गिरने से बच गया। और तभी हमें दिखाया था उस गड्ढे के अंदर बहुत सारे नुकीले लकड़ियों को लगाया गया हुआ, जो कि किसी बड़े जानवर को शिकार करने के लिए ये ट्रैप लगाया गया है। और उस गड्ढे से बचने के बाद वो आदमी और थोड़ा आगे जा पाता उससे पहले ही वो एक ट्रैप में पैर रख देता है और वो दिखते ही दिखते हवा में लटक गया। जिसके बाद हमें उस हंटिंग करने वाला आदमी को दिखाया जाता है और वो एक आदिवासी कबीले का आदमी होता है और ये आदिवासी कबीला इंसानों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिसकी वजह से वो लोग किसी भी इंसान को अपने इलाके पर देखते हैं तो वो कबीले के लोग जानवर की तरह उस इंसान को मारते हुए खा जाते हैं। इसी तरह वो आदमी उस ड्राइवर को उसके एक्स से ही उसे मार देता है और तभी यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है इस जंगल से थोड़ी दूर एक होटल के अंदर और तभी वहाँ पर हमें खाना खाते हुए चार दोस्तों को दिखाया जाता है। एक तो रिची और उसका गर्लफ्रेंड जूलिया और दूसरा एजे और उसका गर्लफ्रेंड माया। और वो चारों वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इस जंगल के होटल में टूर करने के लिए आए हैं तो क्यों ना जंगल के अंदर रिवर राफ्टिंग भी करा जाए। और रिची उन तीनों को ये बात कहने लगा और वो वहाँ पर कहता है इस ट्रिप का सारा खर्चा मेरा होगा। ये सुनने के बाद दो लड़की तो खुश हो गए, लेकिन एजे खुश नहीं था क्योंकि रिची एजे को बिना बताए अपना कंपनी बेच दिया है, जिस कंपनी को ये दोनों मिलकर खड़ा किए थे। पर रिची एजे का बचपन का दोस्त होता है, जिसकी वजह से एजे इस बात पर भी ज्यादा नाराज नहीं होता और वो लोग दूसरे दिन रिवर राफ्टिंग करने के लिए एक गाइडर को हायर करके उस जंगल की रिवर के पास आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो गाइडर आके उन चारों को अपना नाम निक बताता है और वो उन चारों को ये भी पूछता है कि क्या तुम लोग पहले राफ्टिंग कर चुके हो। तब वो चारों साफ साफ इनकार कर देते हैं। इस सुनने के बाद निक उन चारों को लाइफ जैकेट लाकर देता है, जिसके बाद निक उन चारों का फोन मांगने लगा क्योंकि वो इस ट्रिप को रोमांचक बनाना चाहता है, ना कि वो कोई इंटरनेट का दुनिया। जिसके बाद वहाँ पर तीनों तो फोन दे देते हैं, लेकिन एजे फोन देने से साफ साफ इनकार कर देता है। उसी समय निक एजे से कहने लगा कोई बात नहीं, अगर तुम फोन देना नहीं चाहते हो तो वैसे भी जंगल के अंदर नेटवर्क मिलना नामुमकिन है। ये कहकर वो पांचों छोटे छोटे बोट से आगे बढ़ने लगी। निक सबसे पहले एक छोटा सा बोट पकड़ के उन चारों को गाइड कर रहा था और वो चारों दो दो करके दो बोट में बैठे थे और वो लोग निक को फॉलो कर रहे थे। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जूलिया निक को कहता है ये जंगल वाकई बहुत ज्यादा सुंदर है और शांत भी। और वो वहाँ पर कहने लगी क्या तुम यहाँ पर रोज आते हो। तब निक वहाँ पर बताता है मेरे फैमिली से हर एक मेंबर एक गाइडर हुआ करते थे और जब मैं छोटा था तब मेरे पिता वो मुझे इस जंगल के अंदर कई बार घुमाने के लिए लाए थे, पर एक दिन ऐसे ही इस जंगल के अंदर कहीं पर गायब हो गई। जब पुलिस उसके पिता को जंगल की डीप गहराई में ढूंढे तो उन पुलिस वालों को कई समय के बाद उन्हें बस उसके पिता के कुछ सामान मिले और साथ में एक कंकाल। जिसके बाद निक कहता है इसीलिए सब लोग का मानना है कि इस जंगल के डीप गहराइयों में आदिवासी रहा करती है। और वो कहता है वो आदिवासी कई 100 सालों से इस जंगल के अंदर रहा करते हैं, पर पेड़ कटने की वजह से वो लोग धीरे धीरे करके जंगल की गहराइयों में चले गए और अब वो आदिवासी धीरे धीरे करके नरभक्षी बन चुके हैं, यानी कि वो लोग इंसानों को मार के खाना पसंद करने लगे हैं। पर वो गाइडर उन्हें कहने लगा पर तुम चिंता मत करो, हम उनके इलाके के अंदर कभी नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद वो चारों थोड़ा सा राहत की सांस लेती है। पर एजे को इस कहानी के ऊपर भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसका मानना यह है कि दुनिया इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि आदिवासी कबीले भी इस समय एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। पर आगे उसके साथ क्या होने वाला है उसको क्या पता। और यहाँ से सिनकट होकर हमें दो यूट्यूबर ब्लॉगर को दिखाया जाता है मोटर बाइक में और वो दोनों राइड करते करते इस जंगल की डेंजर साइनिंग बोर्ड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर के साथ साथ कुछ कबीले के लोग भी रहा करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग इस जंगल से दूर रहे। पर जब वो दो ब्लॉगर उस डेंजर बोर्ड को देखते हैं तब वो दोनों
और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में अपनी व्यूअर्स को उस डेंजर बोर्ड को दिखा के लाइव होके अपने ब्लॉग में बने रहने के लिए कहते हैं। पर जब वो दोनों उस जंगल के अंदर एंटर होते हैं तो कोई उस लड़के का अचानक सर काट देता है और उस आदिवासी को हमें थोड़ा सा ही दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर वो राइडर लड़की भी गिर गया था, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए उस लड़की के पास जाता है। तब वो देखता है उसकी सर धड़ से अलग हो चुका है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगी और वो बहुत ज्यादा डरते हुए वहाँ की एक गुफा के अंदर चली गई। और उसी समय वहाँ पर वो आदिवासी किलर भी आ जाता है और वो उस लड़की की सर को भी काट के वहाँ से ले गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन चारों को, वो चारों तो आपस में ही पानी के अंदर खेलने लगी, जिसकी वजह से एजे की फोन भीग जाता है और फोन के अंदर पानी घुसने की वजह से वो फोन ऑन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो पांचों थोड़ा आगे जाने के बाद एक जगह में कैंप बनाकर रोकते हैं और जब रात होता है तब एजे और जूलिया एक जगह पर छुपते हुए मिलते हैं। दरअसल रिची की गर्लफ्रेंड के साथ एजे का अफेयर है, पर रिची और माया को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। और जब एजे और जूलिया एक जगह पर बात कर रहे थे, रिची और माया भी उनके बात सुन लेते हैं। और अब रिची को पता चल चुका है कि जूलिया उसके साथ चीट कर रहा है, जिसकी वजह से वो रात में ही वहाँ से राफ्ट लेके कहीं पर चला जाता है। जिसके बाद सुबह वो चारों रिची को ढूंढने के लिए पानी के रास्ते जंगल के डीप गहराई में चले गए। पर निक को पता था कि उन कबीले का इलाका कहाँ से शुरू होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर जाके रुक जाता है और यहाँ से वापस लौटने के लिए उन तीनों को कहने लगा। पर वो तीनों रिची के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से निक उनके साथ जंगल के अंदर और थोड़ी दूर चला जाता है। और तभी उन्हें रिची की राफ्ट मिल जाता है। जिसके बाद निक उस पोर्ट के पास रहता है और वो तीनों रिची को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले गए। पर जैसे ही वो लोग जंगल के अंदर गए, उसी समय निक के आसपास उस कबीले के कुछ लोग मंडराने लगे। ये देखकर निक समझ जाता है कि इस जगह पर खतरा है, जिसकी वजह से वो अपनी राफ्ट लेके वहाँ से भागने ही वाला था। पर उसी समय पानी के अंदर से एक आदिवासी बाहर निकल के निक की गर्दन को काट के उसे मार देता है। और दूसरी तरफ गुफा के अंदर रिची मिल जाता है उन्हें। रिची उस गुफा के अंदर एजे के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करता, लेकिन जब वो रास्ते में होता है तब वो एजे के ऊपर बहुत ज्यादा भड़कते हुए बात कर रहा था, क्योंकि एजे ने उसके गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर किया था। और जब वो लोग थोड़ी देर के बाद राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें निक कहीं पर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो आसपास देखने लगे। तब उन्हें रिवर के पास दिखता है एक बर्तन, जिसकी वजह से वो चारों उस बर्तन को देखने के लिए चले जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो सकता है। पर जब वो चारों उस बर्तन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर तो निक के सर को उबलाया गया है। ये देखकर वो चारों समझ गए कि यहाँ पर सच में आदिवासी लोग हैं, जिन लोगों ने निक को मार के यहाँ पर पकाया है। जिसके बाद वो चारों अपने राफ्ट लेके आगे बढ़ रहे थे, पर उसी समय पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से उन लोगों की राफ्ट आगे जा नहीं सकता है। तब वो चारों पानी में उतर के अपनी राफ्ट को एक एक करके दूसरी तरफ क्रॉस करने लगे। पर उसी समय पानी के अंदर से एक आदिवासी बाहर आके एजे के ऊपर हमला कर देता है। पर वहाँ पर वो चारों पास में ही थे, जिसकी वजह से वो चारों मिलकर आदिवासी को वहाँ पर मार देते हैं। और वो लोग उस आदिवासी को मारने के बाद अपने राफ्ट की तरफ देखते हैं तो वो राफ्ट तो बहते हुए उन लोगों से दूर चला गया है, जिसकी वजह से वो चारों वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पर उस लड़ाई में रिची के हाथ में थोड़ा बहुत चोट भी लग गया था, जिसकी वजह से माया उसके हाथ पर एक कपड़ा बांध देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मरे हुए आदिवासी के पास और एक उसका साथी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथी को घायल पड़ा हुआ देखकर उसको बचाने के बाद उसके दिल को निकाल के खाया जाता है। लगता है इन लोगों का बदला लेने का तरीका अपने साथी का दिल खाने के बाद ही होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चारों एक दूसरे से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि एजे और जूलिया के बीच में अफेयर जो था। पर वो चारों जल्द ही समझ जाते हैं कि इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और अब वो चारों चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। और अब वो चारों डिसाइड करते हैं कि जब 3 आदमी सो जाएंगे उसी समय एक आदमी उन तीनों का पहरा देगा। इसी तरह वो लोग सुबह होने तक बारी बारी करके ऐसा करेंगे। कहकर 3 आदमी सो जाते हैं। पहले तो रिची पहरा देता है, फिर एजे। पर एजे का दिमाग कुछ और था, जिसकी वजह से वो पास में पड़ा हुआ बहुत सारे मिट्टी को अपने शरीर में लगा लेता है, क्योंकि वो जानता था कि वो शिकारी उनके पीछे जरूर आएगा और मिट्टी लगाने से वो शिकारी इसे देख नहीं पाएगा, जिसका फायदा उठाकर वो उस शिकारी को मार डालेगा। पर होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर के बाद शिकारी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो एजे को देख नहीं पाता। लेकिन जब एजे उसके ऊपर हमला करने लगा तब वो शिकारी वहाँ पर अपना फुर्ती दिखाकर एजे को उसके सर में मार के एक घाई में गिरा दिया। और उसी समय वहाँ पर रिची आके उस शिकारी की गर्दन को पकड़ लेता है, पर वो शिकारी रिची के हाथ में काटकर अपनी गर्दन को छुड़ा लेता है। और तभी हम देखते हैं वो आदिवासी लोग बंदी बना के अपने साथ ले गए। और दूसरी तरफ जब एजे को होश आता है तो वो चला जाता है उन दोनों लड़कियों के पास और वो उन्हें जगा कर यहाँ से चलने के लिए कहता है। और जब रिची के गर्लफ्रेंड रिची के बारे
में पूछने लगा तो वो वहाँ पर झूठ बोल देता है कि रिची बैन की तरफ पहले से निकल गया है। ये सुनकर वो तीनों भी वहाँ से आगे बढ़ने लगी और वो लोग भागते समय जूलिया एक गड्ढे में गिर गई, बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नुकीले लकड़ी लगाया गया था। फिर भी वो तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस छोटी सी राफ्ट को ढूंढ लेते हैं। और जब वो लोग पानी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे उसी समय बहुत सारे कबीले के लोग इन लोगों के चारों तरफ छुपे हुए इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है रिची को आदिवासी कबीले के अंदर। वो लोग रिची को बंदी बनाकर सबसे पहले रिची के पैर को चाकू से चीर के वहाँ से भगा देते हैं ताकि उस कबीले के छोटे छोटे बच्चे रिची को मार के अपने आप को शिकारी के रूप में ट्रेनिंग कर सके। और इसी तरह वो बच्चे रिची को दौड़ा दौड़ा के मार डालते हैं। और अंत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा हंडी के अंदर रिची की मांस को पकाने की तैयारी किया जा रहा है। और दूसरी तरफ एजे उन दोनों लड़की को राफ्ट के अंदर बिठाकर वो खुद राफ्ट को धक्का दे रहा था ताकि वो राफ्ट जल्दी से इस नदी के जरिए आगे बढ़ पाए। पर उसी समय वो शिकारी हंटर, जिसके बाद उन दोनों की खूब लड़ाई होता है जिसमें वो शिकारी हंटर एजे को मारने ही वाला था। पर उसी समय एजे उस हंटर की हथियार लेके उस हंटर की सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद वो उस राफ्ट को और भी आगे ले जाता है। जिसके बाद वो आसपास की सारी कबीले के लोगों को मारने के लिए चला जाता है। उसी समय उसे उसके किए गए सारी बुराई उसके माइंड पे आ रहा था कि वो किस तरह से उसके दोस्त को ही मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसी समय माया चिल्लाते हुए एजे को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर एजे उस कबीले के लोगों को रोकने के लिए उनके बीच में जाकर उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। पर कबीले के लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से वो लोग एजे को मार देते हैं वहाँ पर। और इस तरफ एजे की कुर्बानी की वजह से वो दोनों लड़की उस एरिया से बाहर निकल गई। और इसी तरह वो लोग जंगल की रोड पर पहुंच गए जहाँ पर उन्हें एक गाड़ी भी मिल जाता है। जिसके बाद उस गाड़ी के कुछ लोग बाहर आके उन दोनों को अपने साथ शहर की ओर ले जाते हैं। यार इसी के साथ ये मूवी यहीं से एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापिस।